हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रही है। हरियाणा बीजेपी नेताओं ने भी कंगना के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है और कंगना रनौत को एमेच्योर तक करार दे दिया है। बीजेपी की सांसद है, वैसे अभिनेत्री भी है कंगना रनौत। उसने कहा है कि अगर केंद्र सरकार दखल ना देती तो किसान हरियाणा की हालत भी वो कर देते जैसे कि बांग्लादेश में लोगों ने करी है। बांग्लादेशियों को लेकर तुलना करी है। देखिए, हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान पूरे देश का पेट पाल रहे हैं। कोई भी आदमी जिम्मेवार पद पे बैठ के ऐसी टिप्पणियां शोभनीय नहीं। आंदोलन हो रहा था, अगर केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करती तो जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश में बना था उसी तरीके का माहौल पंजाब में भी बन जाता। किसानों को फिर से आतंकवादी कहा और जिनके पास किसी प्रकार का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है, खेल खेल में सांसद बन जाते हैं। जानते हैं पुराना मूवी था खेल खेल में। उन लोगों को मैं क्या कहूँ कि उनके इसी अभिप्रायों का आप संज्ञान लेते रहोगे, सुबह से शाम तक आपका कैमरा चलता है। कंगना रनौत का एक बार फिर एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर जो किसान बैठे थे वो भाजपा अगर कानून वापस नहीं लेती तो वहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात किसान बना देते। तो इसके बारे में देखिए, ये तो बात ऐसी नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि किसान एक बड़ी ताकत है और वो अन्नदाता भी उसको बोलते हैं और वो इन चीजों में विश्वास नहीं करता कि मैं अपने देश के या कोई इस तरह का वातावरण पैदा करूं जिससे कि हमारे देश की जो प्रजातंत्र है उसको खतरा पड़े। तो आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होगी और इससे लेकर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने बताया कि जन्माष्टमी के चलते बैठक को स्थगित करना पड़ा। अब बैठक जो है वो शुरू होगी और करीब 4 दिनों तक मंथन किया जाएगा। ऐसा नहीं है, कहीं चुनाव की तारीख वोटिंग की बदली हुई जाती है तो कोई बड़ा तो कोई त्योहार होता है, उसमें एक आध दिन का फर्क होता है तो वो बदल देते हैं। का भी महोत्सव है तो ये स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग कल के लिए जो है पोस्टपोन कर दी गई है और 1 to 1 जो है समय का उपयोग करके जो परामर्श भी अन्यथा आवश्यक होता है तो जमाकंद जी उन सब सीनियर लीडर से बात कर रहे हैं। कितने दिन चलेगी सारी स्क्रीनिंग कमेटी? उम्मीद है 3-4 दिन तो चलेगी। उसके बाद पूरा रिपोर्ट जो है, पूरी रिकमेंडेशंस सेंट्रल सीईसी को सौंप दिया जाएगा। सर, अभी एक विधानसभा से कितने लोगों का नाम फाइनल हुआ है? करीब 5 या 10? जिससे नहीं होता है 2, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और जो 2500 के आसपास जो है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि एवरेज 2250 होते हैं, 28-30 के आसपास एवरेज कैंडिडेट्स पर सीट बनते हैं। उसका जो है हमारी टीम जो है आईसीसी की वो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनमें से आइडेंटिफाई कर रहे हैं पोटेंशियल लोगों को और उसकी भी एक सूची बना के हम निश्चित रूप से मैं स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन के सामने पेश करने जा रहा हूँ कि इन लोगों का भी संज्ञान लिया जाए। तो वहीं कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार का डर सता रही है, इसी के लिए चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। ऐसा नहीं है, कहीं चुनाव की तारीख वोटिंग की बदली हुई जाती है तो कोई बड़ा तो कोई त्योहार होता है, उसमें एक आध दिन का फर्क होता है तो वो बदल देते हैं। अब ये तो यहाँ तो ऐसा लगता है मेरे को कोई ये कि जी छुट्टी चले जाएंगे। आज का वोटर इतना सजग है कि वो छुट्टी जाए, घर पे रहे, वोट जरूर डालने की उसकी कोशिश होगी। तो तारीख बदलने का कोई औचित्य नहीं। हाँ, वैसे ही अगर हार नजर आती है तो वो बीजेपी को सोचना चाहिए कि 5-6 दिन से अगर आगे चुनाव चला भी जाएगा तो हार को जीत में नहीं बदल सकता कोई। कंगना रनौत का एक बार फिर एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर जो किसान बैठे थे वो भाजपा अगर कानून वापस नहीं लेती तो वहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात किसान बना देते। तो इसके बारे में देखिए, ये तो बात ऐसी नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि किसान